उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे छोटे से गांव सत्यपुरा में एक पुराना मंदिर था जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर भगवान शिव और नागराज को समर्पित था। किंवदंती थी कि इस मंदिर का श्राप एक बार जाग जाए तो पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। गांव के लोग मानते थे कि अगर कोई नागेश्वर मंदिर की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे और उसके परिवार को प्रेम में कभी सुख नहीं मिलता। इसी डर से लोग मंदिर के नियमों का पालन करते थे। गांव में रहने वाली राधिका एक सुंदर और शिक्षित युवती थी। उसकी आंखों में पहाड़ों जैसी गहराई और मुस्कान में फूलों जैसी ताजगी थी। वह गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। राधिका को प्रकृति से बहुत प्यार था। वहीं दूसरे गांव से आए युवक अर्जुन का व्यक्तित्व साहसी और निडर था। वह गांव में विकास कार्यों के लिए आया था। उनकी पहली मुलाकात एक पहाड़ी झरने के पास हुई। अर्जुन का राधिका के प्रति आकर्षण तुरंत जाग गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, जो जल्द ही गहरे प्रेम में बदल गई। एक दिन अर्जुन ने राधिका से नागेश्वर मंदिर में मिलने का आग्रह किया। राधिका जानती थी कि यह मंदिर श्रापित है और यहाँ प्रेम संबंधों की बात करना वर्जित है। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रेम अर्जुन के साहस से हार गया। मंदिर के पवित्र स्थान पर अर्जुन ने राधिका से अपने प्रेम का इजहार किया और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। जैसे ही राधिका ने सहमति दी, मंदिर के घंटों की आवाज गूंज उठी और आकाश में अचानक अंधकार छा गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे नागेश्वर का क्रोध बताया। अर्जुन और राधिका पर श्राप लग चुका था, तुम दोनों का प्रेम हर जन्म में अधूरा रहेगा। श्राप के बाद भी अर्जुन और राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे इस श्राप को तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों ने नागेश्वर मंदिर के रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने गांव के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और जाना कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय है सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। एक तूफानी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन और राधिका ने मंदिर के शिखर पर जाकर प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर प्रेम का आखिरी वादा किया। राधिका ने अपने प्राण अर्जुन के लिए त्याग दिए और अर्जुन ने अपने जीवन का अंत राधिका के साथ कर लिया। उनकी बलिदानी आत्माओं ने श्राप को तोड़ दिया। किंवदंती है कि उस रात मंदिर के घंटों की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह शाप मुक्ति की थी। अर्जुन और राधिका की बलिदान वाली रात के बाद गांव में शांति लौट आई। नागेश्वर मंदिर का श्राप खत्म हो चुका था और यह मंदिर अब प्रेमियों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्राप भले ही खत्म हो गया था, लेकिन अर्जुन और राधिका का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि वो पुनर्जन्म में भी उन्हें अलग न कर सका। समय के पहिए ने उन्हें दोबारा इस धरती पर भेज दिया। 150 साल बाद उसी गांव में एक आधुनिक और व्यस्त जीवन बस चुका था। अब गांव का नाम बदलकर सत्यंगा हो चुका था। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में नई पीढ़ी के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों का रुख कर रहे थे। आदित्य, एक युवा इंजीनियर जिसे शहर में बड़ा पद मिला था, एक सरकारी परियोजना के लिए सत्यंगा आया। वह साहसी, हंसमुख और दयालु था, लेकिन उसे बार बार अजीब सपने आते थे। उन सपनों में वह खुद को एक पुराने मंदिर के पास एक युवती के साथ देखता था। वहीं गांव की एक शिक्षिका, काव्या, जो बेहद सुंदर, आत्मविश्वासी और प्रकृति से प्रेम करने वाली थी, अपने छात्रों के लिए गांव में बदलाव लाने का सपना देखती थी। काव्या के भी वही अजीब सपने आते थे, जिनमें वह खुद को एक युवक के साथ किसी मंदिर में देखती थी। आदित्य और काव्या की पहली मुलाकात गांव के एक सांस्कृतिक आयोजन में हुई। जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन जब भी वे एक दूसरे के करीब आते, उन्हें मन में अजीब सा डर महसूस होता। काव्या ने अपने सपनों की बात आदित्य को बताई। ये सुनकर आदित्य ने भी अपने सपनों का जिक्र किया। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। दोनों ने नागेश्वर मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर अब भी गांव के सबसे पवित्र स्थानों में से एक था। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, पुरानी यादें उनके सामने जीवंत हो उठीं। उन्हें अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आने लगीं,
वो पहली मुलाकात, वह श्राप और वह बलिदान। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक आकाश में बिजली कड़की और मंदिर के घंटों की आवाज़ गूंजने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि पिछले जन्म का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। श्राप की एक बची हुई कड़ी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। मंदिर के भीतर उन्हें नागेश्वर की मूर्ति के पास एक शिलालेख मिला। उसमें लिखा था, सच्चा प्रेम केवल तब अमर होता है जब दोनों आत्माएं अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएं। आदित्य ने काव्या को कहा, हमने पिछले जन्म में प्रेम को बचाने के लिए बलिदान दिया था। इस बार हमें अपना प्रेम बचाने के लिए जीवित रहना होगा। उन्होंने मंदिर में भगवान शिव और नागराज से प्रार्थना की। प्रेम की शक्ति के आगे श्राप झुक गया। मंदिर के घंटे शांति से बजने लगे और दोनों ने महसूस किया कि अब कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। उस दिन के बाद आदित्य और काव्या ने साथ मिलकर अपना जीवन गांव के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्रेम अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। नागेश्वर मंदिर, जो कभी श्रापित था, अब प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। लोग वहां जाकर अपने प्रेम के लिए आशीर्वाद मांगने लगे। अर्जुन और राधिका के बलिदान ने इतिहास रचा था और आदित्य और काव्या के समर्पण ने इसे पूर्णता दी। उनका प्रेम साबित करता है कि सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है।